मकसद कहता हूँ पाकिस्तानियों की जिंदगी एक अंग्रेज के कुत्ते से भी सस्ती है, जो जिसका दिल करता है जहाँ दिल करता है ले ले। कभी ये बहकर मार जाते हैं और कभी इनको कोई चोर डाकू मार जाता है, या कभी ये किसी एक्सीडेंट में सड़क पर कुत्ते की तरह पड़े होते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। गधा, कुत्ता और मरी हुई मुर्गियां तो हम खा चुके हैं, अब जहर खाना बाकी था, वो भी हमें गुजरावाला में मिल गया। मेरा सवाल है उन तमाम अहकाम बाला से कि ये जो FIR रेस्टोरेंट के मालिक पर दी गई है, ये उस फूड इंस्पेक्टर पर क्यों नहीं दी गई? चेक एंड बैलेंस रखना जिसकी जिम्मेदारी। क्या हमारे बच्चों की कीमत अब इतनी रह गई है कि कहीं से कुछ खाएंगे और मर जाएंगे? बद से बदतरीन जो क्वालिटी है फूड की वो हम ऑलरेडी खा रहे हैं। क्या हमारा घी म्यारी है? क्या हमारे पास जो चावल बचता है वो म्यारी है? हमारा फल फ्रूट म्यारी है? उसे क्रेट्स में लगा के तो पकाया जाता है, लेकिन हम वो खा रहे हैं क्योंकि इससे हमारी जानें नहीं जा रही। क्या आप हमारे बच्चों की खाना खाने से जाने चली जाएंगी? कब हमारे अदारे से स्ट्रांग होंगे? शुरू के दिनों में जब ये फूड अथॉरिटी आई थी तो जगह जगह पे दूध सड़कों पे मिलता था कि ये मिलावट वाला दूध है, जाया हो गया, हम खराज तहसीन पेश करते हैं, शुक्र करते थे अल्लाह ताला कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। हमें रेस्टोरेंट सील होते हुए नजर आते थे, हमें दुकानें सील होती हुई नजर आती थी जहाँ पे गैर म्यारी चीजें होती थी। क्या अब इनकी भी सेटिंग्स होना शुरू हो गई हैं? क्या हमें ना तो अब कभी कोई दूध गिरता हुआ नजर आता है, ना कोई रेस्टोरेंट सील होता हुआ नजर आता है? क्या पाकिस्तान में अब हरामखोरी खत्म हो गई है? क्या ये गैर म्यारी चीजें बिकना खत्म हो गई हैं? अब अक्सर वीडियोस देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की गलाजत भरी चीजें जो है वो आपको रिपोर्ट की जा रही हैं, क्या वो बंद हो चुकी हैं? नहीं बंद होती। इसका ये खुला और मुंह बोलता हुआ और चीखता हुआ सबूत है कि यहाँ पे कोई ना कोई सेटिंग है। अगर आप इस तरह के जो वाकयात उनको खत्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो खुदारा आपको ये करना पड़ेगा कि जो लोगों की आपने सरकारी ड्यूटियां लगा रखी है कि आपने इस काम को रोकना है, खुदारा उनके गिरबान पकड़े, उनको पकड़ के झंझोड़े, उनको जगाएं। अगर उनसे ड्यूटी नहीं होती उनकी जगह नए बंदे लाकर बिठाएं और उनसे सवाल करे कि ये इस इलाके में तेरी ड्यूटी थी, तूने यहाँ पे फूड का चेक एंड बैलेंस रखना था, इस रेस्टोरेंट का जहरीला खाना खा के ये बच्चे क्यों मरे, और वो इस बात का जवाब दे, अवाम को भी दे और सरकार को भी दे, और फिर जाके माशरे में बेहतरी होगी। सिर्फ मामले को दबाने के लिए ये FIRs दे दी, मालकान पर दे दी, इससे ये मसले हल नहीं होंगे। आज ये फंस गया, कल कोई और फंस जाएगा, उसके बाद कोई और। उसको पकड़ना जिसने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, जिसके वो हमारे टैक्स में से उसकी तनख्वाह बनती है, वो पैसे खाता है कि मैं इनका जो खाना बन रहा है, जो बाजारों में बिक रहा है, मैं उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा हूँ, उसको सामने लेके आए।